नमस्कार। आज हम गूगल फॉर्म के माध्यम से अगर हमें क्विज़ बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्पोर्ट्स क्विज़ अगर क्रिएट करनी है, वो भी पिक्चर के साथ, वो कैसे क्रिएट करनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्विज़ गूगल फॉर्म के ज़रिए क्रिएट करना काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है कि जो भी क्विज़ में आप क्वेश्चंस पूछने वाले हो उसका प्रिपरेशन आपको करके रखना है। आप यूज़र से कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हो, जैसे नाम है, उसका एड्रेस है, जेंडर है, बर्थ डेट है, मोबाइल नंबर है, प्लस जो आप क्वेश्चंस पूछने वाले हो वो क्वेश्चन का लिस्ट और उसके आंसर, ये आपके पास पहले से ही रेडी चाहिए। अगर आप फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप फ़ोटोज़ जो है वो आपके एक फ़ोल्डर में स्टोर करके रखिए, ताकि जब आप एक्चुअल फॉर्म क्रिएट करो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपको वो भी याद रखना है कि एक फॉर्म बनाने के लिए आपके पास एक एक्टिव जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट लॉगिन करके रखा है, तो शुरुआत करते हैं हम फॉर्म क्रिएट करने की। तो ये हमारा जीमेल अकाउंट है। आप 9 डॉट्स जो दिख रहे हैं गूगल ऐप्स, वहाँ पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, वहाँ पर डॉक्स करके ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही डॉक्स का पेज ओपन होता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको एक मेन मेनू दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए, वहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट कर दीजिए। गूगल फॉर्म्स का जो ऑप्शन पेज है वहाँ पर ओपन हो गया है, और फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम एक ब्लैंक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो फॉर्म है जो हम बना रहे हैं उसको गूगल ड्राइव में कौन से नाम से सेव करना है, वो नाम हमें तय करना है। तो यहाँ पर जो अनटाइटल फॉर्म है उसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, और उसको हम एक स्पोर्ट्स क्विज़ ऐसा एक नाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये नाम से हमारा फॉर्म ये गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। प्लस जो हमारा फॉर्म है उसका जो टाइटल है वो भी हम चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पे उसको एक स्पोर्ट्स क्विज़ करके एक टाइटल दे रहे हैं, और उसके नीचे एक सब टाइटल हम लिख देंगे। ये सपोज़ ये क्रिकेट के बारे में क्विज़ है, तो वहाँ पे हम लोग ने लिख दिया क्रिकेट। अब एक्चुअल क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस हमें वहाँ पर दिख रहा है। तो पहले यूज़र से हम नाम पूछेंगे, तो वहाँ पे एक क्वेश्चंस दे दिया हमने, फुल नेम, उसका टाइप ले लिया, शॉर्ट आंसर। और अगर ये क्वेश्चन कंपलसरी है तो रिक्वायर्ड ऑप्शन को यस कर दीजिए। और अगर आपको ये जो नाम है उस पर कुछ वैलिडेशन सेट करने हैं तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करिए, और यहाँ से मैंने ले लिया टेक्स्ट, यानी जो नाम है वो टेक्स्ट में ही एंटर करना है, वहाँ पे नंबर्स आपको ऐड नहीं करने हैं। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर्म हो गया, और एक क्वेश्चन पे हमने क्लिक किया। अब हम यूज़र से पूछ रहे हैं जेंडर। नाउ जेंडर के लिए हम उसे चॉइसेस देंगे। तो वहाँ पे डेटा टाइप जो है हमने चूज़ किया मल्टीपल चॉइस। चॉइसेस क्या देनी है वो आप टाइप कर लीजिए, जैसे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। ये 3 चॉइसेस हमने वहाँ पर सेट कर दी। अगर ये जो आपका फील्ड है वो भी कंपलसरी है तो रिक्वायर्ड बटन यस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐड किया यहाँ पर बर्थ डेट। बर्थ डेट जो है उसका डेटा टाइप हम डेट सिलेक्ट करेंगे, और ये भी क्वेश्चन कंपलसरी है, उसको रिक्वायर्ड हमने यस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया है यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसका डेटा टाइप भी हम शॉर्ट आंसर रख सकते हैं, और यहाँ पे जिसका जो रिक्वायर्ड है उसको भी यस कर दिया, और इसका वैलिडेशन जो है वो भी हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल, इस तरह से आपका जो बेसिक क्वेश्चंस है आपके रेडी हो गए। अभी हम प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वो फॉर्म का हमें प्रीव्यू दिख रहा है कि यूज़र को ये फॉर्म अल्टीमेटली कैसे दिखने वाला है। अब हम एक्चुअल क्विज़ के
क्वेश्चंस ऐड करेंगे। अगर फॉर्म आपका बड़ा है और आपको मल्टीपल पेजेस में फॉर्म को डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐड अ सेक्शन करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो फॉर्म है वो अब पेजेस में डिवाइड हो गया है। अभी हम सेकंड पेज पे आए हैं, वहाँ पे भी एक टाइटल आप दे दो, तो सेम टाइटल हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो पेज है इसमें एक्चुअल जो हमारे क्विज़ के क्वेश्चंस है वो हम ऐड करेंगे। तो हमने ऐड बटन पे क्लिक करो, ऐड अ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम एक टेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चंस मैंने एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कि वेयर इज़ वानखेड़े स्टेडियम, कहाँ पर है। और उसके लिए हम यूज़र को चॉइसेस देने वाले हैं, तो अप्रोप्रिएट आपको एक उसका डेटा टाइप भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन मेनू ले सकते हो। तो हम मल्टीपल चॉइस यहाँ पर रखते हैं और जो ऑप्शंस यूज़र को दिखाने हैं वो ऑप्शंस यहाँ पर हम टाइप करते हैं। तो 4 ऑप्शन मैं टाइप कर रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो गए। अब ये जो फॉर्म है हम एज अ क्विज़ बना रहे हैं, तो फॉर्म को क्विज़ मोड में लाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ऊपर आपको सेटिंग नाम का बटन दिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पे जो थर्ड टैब है क्विज़ेस, आप उस पर क्लिक करो और इस फॉर्म को मेक दिस एज अ क्विज़ उसको ऑन कर दीजिए। तो अब ये जो हमारा फॉर्म है वो एक क्विज़ की तरह काम करेगा और उसके नीचे उसके कुछ ऑप्शंस हैं, वो आपको चाहिए तो ऑन ऑफ उसे कर सकते हो। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, सेव कर दीजिए। तो अब हमारा ये फॉर्म एज अ क्विज़ काम करेगा। और आप अगर देख रहे हैं तो नीचे एक आंसर का एक बटन वहाँ पर आ गया है और हमें अब गूगल को बताना है कि ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका सही आंसर क्या है। तो वहाँ पर क्लिक कर दो और जो सही आंसर जो हमें पता है उस पर क्लिक कर दो। वो करने के बाद अगर ये जो हमारी क्विज़ है उसके मार्क्स यूज़र को हमें देने हैं, तो वहाँ पर ऊपर एक पॉइंट्स का ऑप्शन है और वहाँ पे ये क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स आपको देने हैं वो आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट एक क्वेश्चन का रखेंगे। तो 1 पॉइंट मैंने क्लिक किया और डन किया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। अभी हमें और एक क्वेश्चंस ऐड करना है। अभी ये जो क्वेश्चन है एक हम पिक्चर के माध्यम से पूछेंगे कि एक पिक्चर में जो प्लेयर है वो प्लेयर आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन हमने टेक्स्ट लिख दिया और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा, ऐड अ इमेज, वहाँ पे क्लिक करो। अब ये इमेज कहाँ पे है आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे अभी ये मेरे कंप्यूटर से मुझे इमेज लेना है तो फर्स्ट ऑप्शन अपलोड है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। अभी क्लिक ऑन ब्राउज़ और मेरे हार्ड ड्राइव में जो उस फोल्डर में वो पिक्चर है वहाँ से वो पिक्चर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पिक्चर्स मैंने ले लिया और पिक्चर को ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन में पिक्चर आ गया और इसके चॉइसेस आपको देने हैं। तो मैं 4 चॉइस यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। और चॉइसेस टाइप करने के बाद आपको गूगल को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसके लिए आप नीचे आंसर बटन पर क्लिक कीजिए, जो भी इसका आंसर आपके हिसाब से सही है उसको टिक कर दीजिए और इस क्वेश्चन के पॉइंट दे दीजिए और डन करके इसको सेव कीजिए। और एक क्वेश्चन हम ऐड करेंगे। अभी अगेन ये क्वेश्चंस जो है इसमें हम एक पिक्चर बता रहे हैं और उसमें से यूज़र जो है उसको 2 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पिक्चर हम ऐड कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर। आपके हार्ड डिस्क में जहाँ पे भी पिक्चर है वो पिक्चर्स आप सिलेक्ट कर लो। पिक्चर यहाँ पर आ गया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो मल्टीपल चॉइस था वहाँ पर यूज़र कोई भी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है और यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन है इस पर
यूज़र को 2 आंसर सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए जो डेटा टाइप है वो आपको लेना है चेक बॉक्स। सो अगर आप चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हो तो आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइप ले लिया चेक बॉक्स, और जो भी ऑप्शंस देने हैं यूज़र को वो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यूज़र यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है वो 2 ऑप्शंस होने वाले हैं और वो यूज़र को टिक करना है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे हो गए। अब आंसर पे क्लिक कीजिए। आपके हिसाब से जो भी सही 2 आंसर्स है उसको आप चेक कर दीजिए, और इस क्वेश्चन को भी 1 पॉइंट हमने दे दिया है और इसको डन कर दिया है। तो इस तरह से ये क्विज़ हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। अभी इसका जब हम प्रीव्यू देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पेज है वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, और नीचे देयर इज़ अ नेक्स्ट बटन। तो जब यूज़र नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चंस है वो यूज़र देख पाएगा। प्रीव्यू को हम क्लोज़ करते हैं। बाकी कुछ ऑप्शंस है, अगर आपको वो भी सेट करने हैं, जैसे हेडर है उसके ऊपर कुछ फ़ोटो डालना है तो आप वहाँ पे थीम ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ पे मैं एक पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ। ये पिक्चर भी हमारे हार्ड ड्राइव में है तो वहाँ से ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको और आप डेकोरेट कर सकते हो फॉर्म को, ताकि जो भी यूज़र है जब वो फॉर्म फिल करे तो उसको अच्छा लगे। आप कलर्स थीम्स चॉइस कर सकते हो। तो ये अब फॉर्म हमारा रेडी है। अब ये फॉर्म हमें यूज़र तक पहुंचाना है। तो यूज़र तक फॉर्म पहुंचाने के लिए सेंड पे क्लिक कीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक वाया ईमेल। तो जो भी यूज़र्स है सबके ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर दो तो ये जो फॉर्म है ईमेल से चला जाएगा, या आसान तरीका है लिंक। यहाँ पर आपको फॉर्म की लिंक दिख रही है, वो लिंक अभी बहुत बड़ी है, उसको शॉर्ट कर दो तो ये लिंक यहाँ पर आ गई। ये लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं और SMS या व्हाट्सएप के ज़रिए आप यूज़र को भेज सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर देखना है तो मैं एक टैब ऊपर एक ऐड करता हूँ, ये लिंक को पेस्ट करता हूँ, और एंटर करने के बाद एक्चुअल फॉर्म जो यूज़र को दिखेगा वो फॉर्म अब हमारे सामने यहाँ पर आ गया है। तो जो भी पार्टिसिपेंट फॉर्म भरेगा उसको ये फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पर एक सैम्पल डेटा हम एंटर कर लेते हैं। जैसे हमने नाम एंटर कर लिया, फिर जेंडर सिलेक्ट कर लिया, फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर आ गया है, उसमें से डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लो, मोबाइल नंबर फिल कर दो, और ये फर्स्ट सेक्शन होने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे एक्चुअल जो हमारे क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट ऑप्शन में था तो वहाँ पर आ गया है, उसके कितने पॉइंट्स है वो बता रहा है, यूज़र सिलेक्ट करेगा। सेकंड पिक्चर आइडेंटिफाई करना है, यूज़र वहाँ पे सिलेक्ट करेगा। और थर्ड क्वेश्चन है उसमें 2 प्लेयर 2 नाम आइडेंटिफाई करने हैं, हमने चेक बॉक्सेस लिए हैं तो आपको स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस यूज़र करेगा वहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा जो क्विज़ है वो फॉर्म भर देगा और सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद वहाँ पे उसको ऑप्शन आ जाएगा कि अगर उसे स्कोर देखना है तो वी कैन क्लिक ऑन व्यू स्कोर। तो जैसे ही यूज़र व्यू स्कोर पे क्लिक करेगा तो ऊपर उसका स्कोर दिखेगा कि टोटल 3 क्वेश्चन थे, 3 मार्क के, 2 उसके सही है, 2 मार्क्स मिले हैं, और नीचे पूरा समरी आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है, क्या उसका आंसर्स है और वो सही है या गलत है। सो इस तरह एक इंटरेस्टिंग क्विज़ आप बना सकते हो। और यही अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो गूगल में एक क्विज़ बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको अभी रिज़ल्ट देखना है तो क्वेश्चन के बाजू में रिस्पॉन्सेस में आप क्लिक करो, उसका समरी आपको वहाँ पर मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट है, ये पूरा डेटा हमें स्प्रेडशीट में चाहिए, तो क्रिएट अ स्प्रेडशीट में क्लिक करिए, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट बोलिए, एक नाम दे दीजिए और नीचे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो पूरा जो आपका रिज़ल्ट है वो एक स्प्रेडशीट फॉर्म में आपको गूगल दिखा देगा। आपका पार्टिसिपेंट का नाम, कौन से क्वेश्चन आपने पूछे, उसका क्या आंसर है, वो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यूज़र ने
टोटल कितने मार्क्स कितने में से स्कोर किए हैं वो भी डिटेल आपको वहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको यही शीट एक्सेल में डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड में जाके यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपको पूरा डेटा जो है आपको एक्सेल में मिल जाएगा। तो ये थी कि गूगल फॉर्म के ज़रिए कैसे क्विज़ बनाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज़रूर इसका प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए, और आपको अगर पसंद है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी और एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।